नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारायण। आज मैं आपको इस नमस्कार मुद्रा के बारे में ही बताना चाहती हूं कि नमस्कार मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूं आपको। तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व हैं: सूरज, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। और इसके अलावा 3 नाड़ियाँ, वात, पित्त और कफ, और 7 चक्रास जो हमारे शरीर के अंदर हैं। जो लोग ध्यान प्राणायाम करते हैं उनको इन 7 चक्रास के बारे में पता है। और इन सब के बैलेंस से हमारा शरीर बनता है। इन सब में से कोई भी एक तत्व या कोई नाड़ी इम्बैलेंस होती है तो हमारे जो मानव का शरीर है उसके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब को जो नमस्कार मुद्रा है वो इन सब को बैलेंस करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। कि इसको जैसे ही हम नमस्कार मुद्रा को अपनाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर से जो जो बीमारियाँ हैं या जो हमारे जो तत्व इम्बैलेंस होते हैं उनको ठीक करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है हमें। तो जैसे हमारे जो हाथ की जो उंगलियां हैं इनमें ये 5 तत्वों को दर्शाती हैं। जैसे ये जल तत्व को दर्शाती है, ये पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, और ये वायु तत्व को, ये वाली जो उंगली है ये हमारे वात तत्व को दर्शाती है, और ये अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारे जो नाड़ियाँ हैं, ये सबसे जो छोटे वाली उंगली है ये वात नाड़ी को दर्शाती है, और ये वाली पहले वाली उंगली है ये पित्त तत्व को दर्शाती है, और ये जो रिंग फिंगर है हमारी ये हमारे कफ तत्व को दर्शाती है, और ये जो मध्यमा उंगली है ये हमारे मन की और मन की दिशा को दर्शाती है कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, मन को अपने वश में कैसे किया जाता है। तो ये जो हमारे अंगूठा है, ये दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं ये एक आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ये अंगूठे दर्शाते हैं। क्योंकि इन अंगूठों को जो हस्तरेखा या हस्त मुद्रा के बारे में जानते हैं उनको इन अंगूठों के जो रहस्य है कि किसी के हाथ के अंगूठे को देख करके कैसे किसी के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन आज तो मैं आपको सिर्फ नमस्कार मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये अंगूठे के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी आज ज़्यादा। तो जैसे हम इस मुद्रा को ये सब ऐसे हम हाथ अपने मुद्रा ऐसे करते हैं, ये नमस्कार मुद्रा को बनाते हैं तो हमारे जो 5 तत्व और तीनों नाड़ियाँ हैं जो हमारी वो बैलेंस होती हैं। और इस मुद्रा को जैसे ऐसे करके हम अपने हृदय चक्र जो हमारे जो हमारे शरीर के सेंटर में आता है, जो हमारा हार्ट चक्र है, इसके ऐसे इसको रखते हैं तो हमारा जो ऊपर से हमें जो 3 चक्र हमारे ऊपर हैं और 3 इसके नीचे हैं, 7 चक्र में से सेंटर में आता है। तो इसको जैसे ही हमारे हाथ को हम इस चक्र के साथ लगाते हैं तो जैसे ही हम अपना ध्यान शुरू करते हैं, हम भगवान के जिस भी रूप को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हुए 5 मिनट के लिए हम अपने ऐसे हाथों को रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारा विल पावर है, बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे अंदर बीमारियों में को लड़ने की, जब हमारे तत्व बैलेंस हो गए तो हमारे अंदर बीमारियों को लड़ने की, जो बीमारियों के साथ लड़ने की हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है। हमारा मन है जो एकाग्र होता है, जो पूजा पाठ में हमारा ध्यान लगता है। हम जैसे ही इस मुद्रा में बैठते हैं, जितना देर हम ज़्यादा बैठ पाएंगे, कम से कम 5 मिनट तो बैठना चाहिए। इससे ज़्यादा हम जितना टाइम हम बैठ पाएंगे इस मुद्रा के अंदर इसका हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। जैसे ही आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपको अपने आप इस मुद्रा के जो लाभ है उसके बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे सिख धर्म के अंदर जब अरदास की जाती है तो ऐसे गल में जैसे परना डाला जाता है तो उसको ऐसे जहाँ से पकड़ करके ऐसे हाथ में जो परना डाला जाता है तो उसको ऐसे पकड़ करके यहाँ ही रखा जाता है, हृदय चक्र के पास रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने संपूर्ण मन और चित्त से हम पूरे 5 तत्व हमारे चक्रस मिलकर के भगवान के आगे, गुरु के आगे अरदास करते हैं तो हमारी जो मन की जो इच्छाएं हैं, हमारे मन को जो दिशा मिलती है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो आइए हम सब इस मुद्रा का लाभ लेते हुए, चाहे कम से कम 5 मिनट तो इस मुद्रा को करना चाहिए। तो हम इस मुद्रा का लाभ लेते हुए, जैसे ही आज कल कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण हमें इस मुद्रा की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
तो हम इस मुद्रा का लाभ उठाएं, तो इससे हम हेल्दी रहें और अपने मन की जो एकाग्रता है उसको करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी आपको। धन्यवाद।